ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। सर मंटू और फरहाद बिन यमीन के बीच में इस बार लड़ाई शुरू हो ही गई। उधर मेमल और सर मंटू के बीच में मोहब्बत बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बात फरहाद से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। फरहाद ने इस बार रोड के ऊपर मेमल का रास्ता रोक कर और उसकी फुप्पो के मुंह के ऊपर इस बार तमाचा दे मारा है। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मेमल ने तो इस बार फरहाद बिन यमीन का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। जिस तरह से उसने उसका हाथ पकड़ा था, यहाँ पर सर मंटू के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। उस्ताद बाप का दर्जा रखता है। यहाँ पर जब मेमल के बाप के साथ ही बदतमीजी हुई तो यहाँ पर कभी भी बर्दाश्त न कर पाए और सभी लोगों के सामने इस बार उसने फरहाद के चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जहाँ से खामोशी से इस बार फरहाद वहां से चला ही जाता है। ये सारा का सारा माजरा होने के बाद घर में भी वो आकर अपनी पप्पो को बता ही देती है। दूसरी जानिब रात भर सोया ही नहीं है सर मंटू, क्योंकि बाप का दोस्त जो उसके पास आया था यहाँ पर अपने बाप के साथ इतनी ज्यादा नफरत सर मंटू की। ये मामला कुछ और ही है। लगता तो ऐसे ही है कि बाप ने बचपन से ही इस मंटू को छोड़ दिया था अकेला। 12 साल की उम्र के बाद अकेला आज भी जल रहा है, मेहनत करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, अभी तक शादी भी नहीं की हुई है। यहाँ पर सुबह के वक्त जैसे ही वो कॉलेज में आता है तो यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में सो जाते हैं। काफी गहरी नींद में होते हैं कि यहाँ पर मिस मारिया भी आती है और फौरन से यहाँ पर मेमल भी आ जाती है। मेमल जहाँ पर जैसे ही आती है तो यहाँ पर मिस मारिया उसे कहती है कि खामोशी, चुप हो जाओ, जरा भी शोर मत करना। सर मंटू सो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो रात भर नहीं सोए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लाइब्रेरी में आकर सोए हों। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मेमल तो खामोश होकर वहां से निकल जाती है और सर को देख रहे होते हैं। यहाँ पर सर मंटू गहरी नींद में सो रहे हैं। रात भर तो वो सुकून की नींद तो ले ही नहीं सके। परेशानी में ही थे, बाप की परेशानी में, ना कि फरहाद की परेशानी में कि बच्चे के ऊपर जो कुछ भी हुआ। फरहाद को यहाँ पर तो सर मंटू जानते ही नहीं है। ये बदमाशों का टोला है। यहाँ पर सर मंटू भी कहाँ आकर फंस गए हैं। यहाँ पर दोबारा से मेमल पहुंच जाती है। वहां पर बैठी होती है कि सर मंटू की जैसे ही आंख खुलती है तो ओ तुम यहाँ पर मेमल, कैसे यहाँ पर आई हो? कब से आई हुई हो यहाँ पर? कब से इंतजार कर रही हो? यहाँ पर मेमल कहती है कि पिछले 2 मिनट से यहाँ पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। पहले भी मैं आई थी, आप सो रहे थे। हाँ, वो मैं सो रहा था। वो ना हाँ, रात को मैं सोया भी नहीं हूँ। यहाँ पर मेमल उनसे सवाल भी करती है। हाँ, मैं नहीं सोया, पर यहाँ पर फौरन से मेमल बोल पड़ती है 15 मिनट में आपको बिल्कुल नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सर मंटू बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 15 मिनट के अंदर अंदर रात को सो जाता हूँ। मेमल ये बात सुनने के बाद जवाब देती है कि मिस मारिया ने मुझे बताया था कि सर मंटू आज लगता है कि रात को नहीं सोए, नहीं तो इतनी गहरी नींद में तो वो कभी भी यहाँ पर आके सो ही नहीं सकते। रात के वक्त तो उन्हें 15 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। उनका यही कहना है। सर मंटू को इस बार सारी की सारी बातें बता ही देती है। मेमल भी कहती है कि वो एक गुंडे का बेटा था। मतलब कि इस बार तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। सर हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मेमल कहती है कि आपकी जान अब खतरे में भी है। यही बात सुनने के बाद सर मंटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मामला अब इस बात के ऊपर आ चुका हुआ है कि मेरी जान को भी अब खतरा है। सर मंटू को सब कुछ फरहाद के बारे में बता देती है कि वो बिन्यामीन बदमाश का बेटा है। उन दोनों खानदान के बीच में हमारे लड़ाई शुरू से ही है। उनके भी कत्ल हुए, हमारे भी कत्ल हुए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस दिन वो फरहाद बिन्यामीन का ही बेटा है। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो ही जाता है सर मंटू। आपकी जान खतरे में है, अपने आप को बचा के रखिएगा। उधर मियाँ साहिब के सामने तो इस बार बिन्यामीन ने ये बात तो रख दी हुई है फोन कॉल के ऊपर कि इस तरह से फरहाद बेटा जो मेरा छोटा है, उसने मेमल बेटी का हाथ पकड़ा, उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की है। हाथ इतना नहीं पकड़ा, लेकिन वो बीच के अंदर टीचर आ गया, कुछ ऐसा वैसा मामला हो गया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उन दोनों का फैसला भी करेगा, लेकिन इस बार मेमल का बाप तो कभी भी नहीं मानेगा। इन दोनों खानदान के बीच में दोबारा से जंग शुरू होने ही वाली है। उधर सुरैया और सराज इस बार कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका दर्द दोबारा से ताजा हो चुका है। इस दर्द के ऊपर दोबारा से नमक छिड़कने के लिए सुरैया बेगम बोल पड़ती हैं। कहती हैं कि बर्थडे पार्टी के ऊपर जहां पर हमारी बेटी मेमल गई हुई थी, वहां पर आपको पता है क्या वाकया पेश आया है? बताइए। वो जिस बर्थडे के ऊपर गई थी ना, वहां पर बिन्यामीन का बेटा फरहाद बिन्यामीन भी आया हुआ था। उसने वहां पर जो कुछ भी किया, बदतमीजी
बदतमीजी की, यहाँ तक के टीचर के साथ की भी बदतमीजी की और हमारी बेटी का भी हाथ पकड़ा है। उसने छेड़छाड़ की है मेमल के साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सराज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता है कि कभी भी इस बार मैं बिन्यामीन और उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने अपनी बेटी को इजाजत दे दी, इसका ये मतलब नहीं था कि वो मेरी बेटी के ऊपर गंदी नजर रखेंगे। उन्होंने ये करके नीच होने का सबूत दिया है। दूसरी जानिब फरहाद बिन्यामीन इस बार इफ्रा के पास पहुंच चुका है, जहाँ पर वो जाकर कहता है कि रास्ता उसका मैंने रोकना था, बातें करनी थी, हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर इफ्रा कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उधर कॉलेज में दोबारा से मेमल के साथ सरमंटू का टकराव हो जाता है। जाते जाते दोबारा से सरमंटू को समझाती है कि ध्यान के साथ जाइएगा, ऐसा ना हो कि आपको कोई पीछा कर रहा हो। गाड़ी में जैसे ही सरमंटू जा रहे होंगे तो यहाँ पर गाड़ी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये क्या सीन है, एक गाड़ी मेरा काफी देर से पीछा कर रही है। अपनी गाड़ी जैसे ही वो अपने घर की पार्किंग में लगाते हैं सरमंटू, तो यहाँ पर उसके पास से फरहाद बिन्यामीन भी गुजर ही जाता है। फरहाद बिन्यामीन इस बार सरमंटू के साथ बहुत बुरा करने वाला है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपिटाई भी होगी और उसका खून भी निकाल देंगे। फरहाद वाकई बदमाश है। उसे तो पहले भी बड़ों ने समझाया था कि दुश्मन की बेटी के साथ बिल्कुल भी ज्यादती ना करना। इन्होंने तो दुश्मन की बेटी के साथ ज्यादती भी की और उसके बाद उनके टीचर के साथ भी बदतमीजी की। ये बात तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी मेमल। इस बार सराज बहुत बड़ा इकदाम उठाने वाला है अपनी बेटी के लिए। उधर सुबह के वक्त मेमल जैसे ही कमरे में आती है तो यहाँ पर उसके बाबा खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही मेमल बैठती है तो खामोशी के साथ अपने बाबा के साथ बात कर रही होती है। उसके बाबा सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर मेमल बेटी वो फरहाद बिन्यामीन वाली भी बात करेगी, लेकिन यहाँ पर वो किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती है। उसके बाप को तो यहाँ पर सब कुछ सुरैया बेगम ने बता दिया है, लेकिन इस बार उसका बाप क्या कदम उठाएगा ये तो फरहाद भी नहीं जानता है। उधर पार्क में बैठी हुई मेमल सोचों में ही गुम है। यहाँ पर इंतजार कर रही है अपनी दोस्त का कि कब वो दोस्त आएगी तो यहाँ पर उसके साथ बातें शेयर करेगी कि जो बर्थडे के ऊपर बदतमीजी हुई फरहाद को यहाँ पर आकर बिल्कुल भी वो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर इफ्रा भी बहुत गलत करेगी, तरह तरह की बातें बनाकर उसे बताएगी कि फरहाद तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। औरत के दिल में मोहब्बत डालने की यहाँ पर इफ्रा भी बहुत कोशिश करेगी। आने वाले वक्त में यही सराज अपनी बेटी मेमल का कॉलेज में जाना बंद करेंगे। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी कि यहाँ पर सुरैया उसका भरपूर साथ देगी। उधर जब वो दोनों बाजार से आ रहे होंगे यहाँ पर सुरैया बेगम और मेमल, तो यहाँ पर फरहाद बिन्यामीन उनका रास्ता रोकेगा। रास्ता रोककर उनके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मेमल की पुप्पो के मुंह के ऊपर भी जोरदार थप्पड़ मार देगा, जिसके बाद ये जंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले वक्त में मेमल दोबारा से बदतमीजी और तरह तरह के काम कर रही होगी कॉलेज में। यहाँ पर पिस्टल लेकर पहुंच जाती है। पिस्टल जैसे उसने पकड़ा होता है तो पीछे से सरमंटू भी देख रहे होते हैं। छुपके से यहाँ से सरमंटू जैसे ही देख रहे होते हैं तो फौरन से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मंटू आगे। यहाँ पर वो पिस्टल इस बार छुपा ही लेती है क्योंकि वो उसके बाप की होती है। फरहाद यहाँ पर मेमल के साथ बहुत ज्यादा गलत करेगा आने वाले वक्त में, लेकिन इसी वक्त में सर मंटू और मेमल के बीच में भी मोहब्बत हो जाएगी और ये मोहब्बत बहुत जल्द उन दोनों को एक दूसरे के साथ भागने पर के भी मजबूर कर देगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का भी सोचेंगे ही। कौन कौन चाहता है कि सर मंटू और मेमल के बीच में मोहब्बत बढ़ जाए और फरहाद जिस तरह से कर रहा है, सराज साहिब को फरहाद बिन्यामीन का इलाज कर ही देना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।